तारीफ और तौसीफ करना सबकी बस की बात नहीं है। रसूल पाक के जैसा किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बिल्कुल हमारी जान नबी से बढ़कर नहीं है। रसूल पाक के जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने कहा कि बलगल उला बिकमाल ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसनत जमीउ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी और तमाम आदतें, दरूद पढ़े आप पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व बारिक व सल्लिम। हजरत गिरामी आइए, वक्त ज्यादा गुजरता हुआ जा रहा है और आज की फहरिस्त बहुत लंबी फहरिस्त है। आपके इस स्टेज पर तीन शोराए किराम और इसी तरीके से मुकर्रर शोला बयां धमाका खेस खतीब लोगों की मतलब लाइन लगी हुई है आज इस मदरसा सिराजुल उलूम लंगड़ी के अंदर। इस वजह से मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए मैं डायरेक्ट आपको बयानो खिताबत के माहौल में लिए चलता हूं, जहां पर आपको उम्दा से उम्दा तकरीरें और खूबसूरत आवाज में खूबसूरत बातें सुनने को मिलेंगी। बस आपसे अदबन गुजारिश है कि आप दिल थाम कर बैठिए। जिस हिसाब से मैं देखता हूं कि इधर अपने इलाका में परसा जिला के अंदर मैं देखता हूं कि लोग बड़े ज़ौक दर ज़ौक आते हैं, बड़े शौक से आते हैं, लेकिन जाते हैं इतना जल्दी कि पता ही नहीं चलता आए थे किस काम के लिए, आए थे देखने के लिए कि सुनने के लिए। तो जब आप सब देखने के लिए आए हैं तो देखने के लिए आए और चले गए तो उनको कोई सवाब नहीं, लेकिन जो लोग सुनने के लिए आते हैं और लास्ट तक सुन कर जाते हैं उनको सवाब मिलेगा। तो हम सब सुनने के लिए आए हैं ना, हम सब जलसा को सुनने के लिए आए हैं, उलमाए किराम की बातों को सुनने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह सुनकर जाएंगे। दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए कि इंशाअल्लाह सुनकर जाएंगे। माशाअल्लाह कैच कीजिए, देखिए हक मुशायरा मीडिया आपको कैच कर रहे हैं जी। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मुकर्रर शोला बयां शान परसा और हम सबों की समझिए कि इस इलाके की आन शान और बान है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया की दहलीज पर दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि वह शहर आलूद नगमा वह खुमार आलूद आग जो कि दिल में तहबता कर देता है आग। उफ नगमा जिसको कहते हैं तमन्नाए बहार, कोयलों की कोक के सावन में पपियों की पुकार। हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब मज़ाहिरी माइक पे तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़माने को झुका दे वो हुनर पैदा करो,
जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, नहीं बताएगा। अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो। वाह, बहुत खूब। जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो। बहुत खूब। सारी दुनिया से अलग, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह से शान हो, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह से शान हो, चौंक आए गैरों को अपनी नजर हैरान हो। वाह, क्या कहा। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, बेशक। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, कह के बिस्मिल्लाह हर दुश्मन का पंजा तोड़ दो। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, बेशक। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, हैदरी शमशीर का जौहर जमाना देख ले। अरे जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी, जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी। मौत को आना है जिस दिन वो उसी दिन आएगी। बेशक, सही बात। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो, सही बात। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। अरे कौम की खातिर जियो और कौम की खातिर मरो। क्या बात है, सही, बहुत खूब। मुअज्जज़ उलमाए किराम, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, मैं बड़ा मुख्तसर वक्त लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि नहीं चंद मिनट ही सही, लेकिन थोड़ी देर स्टेज पे आपकी हाजिरी होना जरूरी है। तो मैं अपनी हाजिरी बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको सुनाने के लिए नहीं आया। सुनने सुनाने का मौका बहुत मिला है, बहुत मिलेगा इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो। अल मुख्तसर आज यहाँ मदरसा सिराजुल उलूम लंगड़ी का 2 रोजा दूसरा अज़ीमुश्शान इजलास आम में हमारी आपकी शिरकत हुई है और आप हजरात अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मदरसे के जलसे में शरीक हुए हैं। मैं इसका बहुत ही मशकूर हूँ, आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़तन हमारा ये इलाका वो इलाका है, वो जगह है कि जब भी दीन की निस्बत पे आवाज लगाई जाती है तो लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ दीन की निस्बत पर उलमाए रब्बानी की बातों को सुनने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें हों उससे महजूज होने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जब जिस चीज का तकाजा आए, जान का नजराना पेश करना हो तो उसके लिए भी हाजिर हैं, माल का नजराना पेश करना हो उसके लिए भी हाजिर हैं। आप हजरात ने बड़े जवामर्दी का सबूत पेश किया है। ये पूरे इलाके के जितने लोग हैं, लंगड़ी मदरसा को जलसे के लिए आप हजरात दामे दिरमे सुखने अच्छा इमदादो ताउन फरमाया है और फिर जरूरत पड़ेगी तो आप हजरात उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं ज्यादा देर आप हजरात के सामने अपनी गुजारिशात पेश नहीं करने सकूंगा। मुख्तसर तौर पे चंद बातों की तरफ इशारा करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की 2 छोटी आयतें और हदीस नबवी की 1 आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बड़ा मुख्तसर अंदाज में
बगैर किसी तमहीदी कलिमात के मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। किसी कम ज़र्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, किसी कम ज़र्फ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, रुए सुखन अहले ईमान के तरफ है, इसलिए तवज्जो अहले ईमान को करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे मुखातिब है कि ऐ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अपने आप को मोहम्मद की गुलामी के दावेदारों, ए आदम के बेटों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनु मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के दोस्त बन जाओ। सच्चे लोग कौन होते हैं? सच्चे लोग कौन है भाई? जो कोर्ट कचहरी अड्डा अदालत में जाकर गवाही देते हैं वो होते हैं। गवाही उनकी मोतबर होती है ना। चलो भाई 5 को गवाह लेकर के आओ, वहां पे घूमते फिरते रहते हैं, बहुत सारे सच्चे लोग होते हैं। चलो 2, 4, 500, 1000 रुपया दिया, उनसे गवाही ले लिया। सच्चे लोग तो वही होंगे ना जो गवाही देने के लिए हाजिर रहे पहले से। तो आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे कौन लोग हैं? तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन लोगों को मस्जिद का आदी देखो, जिनको अपने औकात को मस्जिदों के अंदर गुजारते देखो, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करते देखो, उनके सच्चे होने की गवाही दे दो। आजकल गांव-गांव में जमाते जा रही हैं, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना, और खुसूसी मुलाकातें भी हो रही हैं। लोग जाते हैं, बड़े अच्छे खासे सीधे साधे लोग, जो खाते पीते लोग हैं, मालदार हैं, अमीर हैं, रईस हैं, जिनका घर टाइल मार्बल का बना हुआ है, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, उनके पास भी मुलाकात के लिए जाते हैं। उनके दिल में एक बात आती है कि जैसे हमारा घर है, हमारे मेयार के मुताबिक मस्जिद भी तो होनी चाहिए। इसलिए वो लोग कहते हैं कि मौलवी साहब यही तो एक कमी है अमीर साहब कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम नमाजी लोगों से अच्छा है। हम नमाजी लोग जो हैं मस्जिद में ना, उन लोगों से मैं बहुत अच्छा हूं। नमाज नहीं पढ़ता हूं, ये मेरी एक कमी है। तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको मस्जिद का आदी देखो, उसको सच्चे होने की गवाही दे दो, और ये अपने सच्चे होने की गवाही उसके खिलाफ दे रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूं।
तो भाइयों, अजीजों, दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। हजराते सहाबा इकराम चारों तरफ से जमघट बनाए हुए घेरे हुए हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के दरमियान में होना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 14वीं का चांद आसमान पे चमक रहा हो और चारों तरफ से सितारों का इर्द गिर्द मजमा जमा हो। इस तरह से हजराते सहाबा किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ गिरौदे बनाए हुए बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, ये जो दुनिया है जिसमें तुम और हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मुझ तक जितनी इंसानियत आई, सबने अपनी जिंदगी को गुजारा और इस दुनिया में किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। लेकिन आज मैं तुमको बता रहा हूं कि इस दुनिया में मुझे 3 चीजें महबूब हैं, 3 चीजें पसंद है। अत्तीब, खुशबू, वलमरअतु सालिहा, नेक रफीक़े हयात, व कुर्रतु ऐनी फी सलात, और नमाजों की ठंडक मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू से मोहब्बत है, लेकिन तारीख के आईने में मैं जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि खुशबुओं को अकीदत की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से, कि आपकी फूफी सफिया हैं। जब अरब के शहजादियों की मजमा होता, वहां पर आप भी तशरीफ ले जाया करती। अरब की शहजादियां हैं, वजीर जादियां हैं, अमीर जादियां हैं। जब ये जाती तो वो औरतें रश्क करती कि सफिया ये खुशबू कहां से लाई है, किस अत्तार की दुकान से लाई है और कितने पैसे में मंगाई है। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये खुशबू किसी अत्तार की दुकान की नहीं है और ये खुशबू मैंने पैसे से नहीं मंगवाई है। मेरा एक भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है। जब वो सख्त गर्मी के जमाने में सोता है और सोने के बाद जब उसके चेहरे से पसीना निकलता है, उसके जिस्म से पसीना निकलता है, मैं रुई के अंदर उसे जज्ब करके जमा कर लेती हूँ और उसी रुई को अपने जिस्मों पर मल करके आती है। ये मेरे भतीजे के पसीने की खुशबू है, उसका नाम मोहम्मद है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है, लेकिन मैं ये कहता हूं अपने ज़ौक़ में कि खुशबुओं को अक़ीदत की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से, कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे 3 दिन तक वो रास्ता महकता रहता था और बाद में आने वाले ये महसूस कर लेते थे कि इस रास्ते से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्श पाकी, कि बाद में आने वाले ये महसूस कर लिया करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इस रास्ते से हुआ है। तो आपने फरमाया कि मुझे खुशबू पसंद है। पहली पसंद अत्तीब वल मरअतु सालिहा, नेक रफीक़े हयात, नेक बीवियां
जिनके जबानों पे कुरान पाक की तिलावत हो, जो अपने घरों में पर्दे में रह करके 5 वक्त नमाज की पाबंद हों और अपने शौहर के गायबाने में उसकी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली हों। ऐसी औरतें दुनिया की औरतों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं। लेकिन आज के मुसलमानों को कैसी लड़की चाहिए, अपने लड़का के लिए कैसी बीवी चाहिए, ये हर मुसलमान जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये फैशन का जमाना है। हमारे घर में तो वो लड़की चाहिए जो बड़ा अमीर हो, बड़ा मालदार हो, डबल जहेज देने वाला उसका बाप हो, मोटरसाइकिल में अपाची चाहिए और उसके अलावा पूरे घर खानदान का सबका कपड़ा चाहिए। नाच गाना बजाना ये तो अनिवार्य चाहिए। ये है आज के इस दौर के मुसलमानों का माशरा। लेकिन मेरे आका का फरमान ये है कि दुनिया की औरतों में तो ऐसी औरतें मुझे महबूब हैं जिनकी जबान पे जिक्र हो, जिनकी जबान पे कुरान पाक की तिलावत हो, जो अपने घरों के अंदर पर्दे में रह करके 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाली हो, अपने शौहर के गायबाने में उसकी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली हो। ऐसी औरतें दुनिया की औरतों में सबसे ज्यादा महबूब हैं। आज हमारे समाज, हमारे माशरे में इतना बिगाड़ आ गया है, इतना बिगाड़ आ गया है कि अल अमान वल हफीज आज नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी जगह जगह लड़कियां और औरतें ब्याही बिन ब्याही ये फांसी के फंदे पे लटक रही हैं और अपने आप को नजरे आतिश का शिकार बना रही हैं और किसी जगह बड़े से ब्रिज और पुल पे सवार होकर के बड़े से नदी में छलांग लगा करके अपनी जान को गंवा रही हैं। ये मुसलमानों हमारे समाज और माशरे का बिगाड़ है, जो ऐसा नासूर बन करके नमूदार हुआ है, जाहिर हुआ है कि इसमें हर हाजी, नमाजी, काजी, मौलाना, मुफ्ती सभी शामिल हैं। मैं इससे बरी नहीं हूं, मैं अपने आप को इससे पाक नहीं कहता हूं। हमारे जैसे बहुत सारे मौलाना लोग भी हैं। अभी तो मैंने अपने लड़का के शादी नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा। जब करूंगा तो पता चलेगा कि हाँ मैं उसमें से हूं कि नहीं हूं। तो ये इतना बड़ा नासूर है जिसकी वजह से आज हमारी माएं, हमारी बेटियां नजरे आतिश हो रही हैं, फांसी के फंदे पे अपने आप को हिलाक कर रही हैं, किसी जगह बड़े ब्रिज और पुल से छलांग लगा करके नदी में अपनी जानों को गंवा रही हैं। ये हमारे समाज और माशरे का बिगाड़ है। जिसको लंगोट बांधने का ढंग नहीं है, गांव घर देहात का रहने वाला है, मामूली किस्म का इंसान है, बड़े लोग के सामने में बात नहीं कर सकता है, उसको भी कम से कम अपने लड़के के शादी में मोटरसाइकिल तो अनिवार्य चाहिए ही चाहिए। आज जाकर के देखिए शहर बाजार में, मैं तो देहात में रहने का मौका कम मिला है, आता जाता रहता हूं, देहात का ही हूं, लेकिन देखता हूं अक्सर मस्जिदों के अंदर लोग खड़े होकर के ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि भाई लड़की की शादी है, ये सामान देना है, मैं इस लायक नहीं हूं, इसलिए आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं इस जहेज पर एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मौलाना अमीरुल्लाह साहब फरमाते हैं कि ये इतना बड़ा कोढ़ का मर्द है, इतना बड़ा नासूर है
कि इसने बड़े बड़ों को हेलाक कर दिया है। ये कोढ़े तिलक की बीमारी अब आम है, बस्ती बसती है। ये कोढ़े तिलक की बीमारी अब आम है, बस्ती बसती है। बर्बाद उसे कर देती है, जिसको भी ये नागन डसती है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। उसकी हिलाकत में राई के दाने के बराबर शक नहीं है। जिसको दुनिया में रहने वाली नागन डस दे, ये तिलक और जहेज उससे बड़ा जहर है। इसलिए भाइयों, अजीजों, दोस्तों, मेरा वक्त हो चुका है। बार बार मेरे मोबाइल में मिस कॉल आ रहा है। मैं पहले ही कहा था कि मैं ज़्यादा देर आप हजरात के सामने हाजिरी नहीं देने सकूंगा। बाहर के दूर दराज के उलमाए रब्बानीन तशरीफ लाए हैं। आप उन हजरात को अपना जिगर थाम करके सुने। इंशाअल्लाह ये मजमा सुबह तक ये उलमाए किराम बयान करते रहेंगे और आप हजरात इनके नूरानी बयानात से मुस्तफीज होते रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।